क्लास 10th के बच्चों, ये चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं नियंत्रण एवं समन्वय। हम सभी लोग जानते हैं कि जितने भी लिविंग बॉडी हैं दुनिया में, चाहे वो पेड़ पौधा हो चाहे वो जानवर हो, उनमें क्रिया प्रतिक्रिया अनुक्रिया होती रहती है। वातावरण में किसी प्रकार के परिवर्तन अगर होंगे तो वो जीव जंतु उसके प्रति संवेदना प्रकट करता है। इसी को हम लोग स्टिमुली बोलते हैं। मतलब संवेदना प्रकट करने का जो गुण है वो सभी को पाया जाता है, चाहे वह पेड़ पौधा हो चाहे वह जानवर हो। सभी जीव जंतु, सभी सजीव प्राणी संवेदना प्रकट करते हैं, अनुक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं, एक्शन दिखाते हैं। वातावरण में किसी प्रकार के जो चेंज होते हैं, तो हमारा जो पढ़ाने का जो टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हिंदी में इसको बोला जाता है नियंत्रण एवं समन्वय। तो नियंत्रण कैसे होता है? हमारे शरीर में बहुत तरह की एक्टिविटी चलती रहती है, वो सब किस तरह से एक दूसरे से संतुलित होते हैं, किस तरह वो एक दूसरे से तालमेल बैठा के काम करते हैं, यही है टॉपिक। इसका पढ़ाने का यही मतलब है कि हमारे शरीर में कंट्रोल कैसे होता है और कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, यानी नियंत्रण और समन्वय। यही टॉपिक है हमारा पढ़ाने का। इसमें जो टर्म आएंगे, जो शब्द आएंगे, उन टर्मों को हमने कुछ लिखा है यहाँ पे, इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहला जो शब्द है उसका नाम है स्टिमुली। स्टिमुली मतलब होता है संवेदना। संवेदना का मतलब होता है कि बाहरी वातावरण में अगर किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो जीव जंतु उसके प्रति रिएक्शन करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं स्टिमुली। एज फॉर एग्जाम्पल, जब ठंडा अधिक बढ़ जाता है तो लोग गर्म कपड़े पहनने लगते हैं। अगर किसी गर्म चीज पर हाथ पड़ जाती है तो पीछे हटा लेते हैं। तो यही कहलाता है स्टिमुली। और रिस्पॉन्स, स्टिमुली एक क्रिया है और उसके प्रति जो प्रतिक्रिया व्यक्त की गई किसी सजीव के द्वारा, उसे हम रिस्पॉन्स कहते हैं। तो स्टिमुली और रिस्पॉन्स को समझना जरूरी है, तभी जाकर हम नर्वस सिस्टम के बारे में समझ सकते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या करता है हमारे बॉडी में और ये सब काम कैसे होते हैं। तो डायग्राम जितना भी है, ज्यादा नहीं, 2 डायग्राम की जरूरत है बनाने के लिए हम लोगों को। इसमें एक डायग्राम है ब्रेन का, ह्यूमन ब्रेन का, और दूसरा डायग्राम जो है वो है लोकेशन ऑफ डिफरेंट इंडोक्राइन ग्लैंड विद इन आवर बॉडी। हमारे शरीर के अंदर जो इंडोक्राइन ग्लैंड है वो कहाँ पे है, किस किस जगह पे स्थित है, ये 2 चीज का डायग्राम हमें हमेशा अपने दिमाग में बना के रखना है। क्लास 8 में भी ये इंडोक्राइन ग्लैंड का एक डायग्राम है बताया हुआ किताब में, आपकी किताब में भी बताया। तो ठीक है, डायग्राम की जब बात आएगी तो हम बता देंगे कि इस डायग्राम को आपको बना लेना है। स्टिमुली हुआ जैसे कांटे चुभ गए, ये स्टिमुली हुआ और आपने कांटे को निकाला, वो आपका रिस्पॉन्स हुआ। तो केवल सजीव रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे अगर किसी को चोट लग जाती है तो वो रोने लगता है, तो आप समझिए कि चोट जो है वो स्टिमुली है, और उस व्यक्ति का रोना या दर्द से कराहना, ये उसका रिस्पॉन्स है। तो सभी सजीव जगत के जो भी प्राणी हैं वो सबों में ये स्टिमुली और रिस्पॉन्स, ये दोनों घटनाएं होती है एक दूसरे के साथ। यही कहलाता है हमारा स्टिमुली और रिस्पॉन्स। अच्छा, अब किसी अगर जंतु को हम किसी चीज से अगर प्रहार करते हैं, मारते हैं, तो वो जरा तेजी से दौड़ता है। लेकिन पेड़ पौधे के साथ ऐसी बात नहीं है। पेड़ पौधे पर हम कुल्हाड़ी से भी वार करते हैं तो पेड़ पौधे को क्या तकलीफ होती है, वो कहाँ भाग के जाता है, इन घटनाओं पर आप विचार कीजिए। प्लांट में जो मूवमेंट होता है वो बड़ा लिमिटेड होता है, वो बहुत सीमित होता है, वो बहुत ज्यादा देर तक दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल कम समय के लिए दिखता है।
और उसका एक विशेष गति होता है। तो प्लांट का जो मूवमेंट है उसकी गति को हम दो भागों में बांटते हैं, एक कहलाता है ट्रॉपिज्म और दूसरा कहलाता है नेस्टिंग। जैसे आप सभी जानते हैं कि प्लांट्स आर स्टेशनरी, पेड़ पौधे स्थिर होते हैं, उनमें गति नहीं होती है। पेड़ पौधे एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, लेकिन जानवर हमेशा मूवमेंट में होता है। अब इसके पीछे उनकी बनावट है, उनका स्ट्रक्चर है। पेड़ पौधे को उसकी आवश्यकता की हर चीज उसको एक ही स्थान पे मिल जाती है, इसलिए उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। पेड़ पौधा को सूर्य का प्रकाश मिल जाता है, वायुमंडल में CO2 मिल जाता है, पत्ते में क्लोरोफिल होते हैं, मिट्टी से जल और मिनरल को एब्जॉर्ब कर लेता है, प्रकाश संश्लेषण कर लेता है, अपना भोजन बना लेता है। लेकिन जितने भी जानवर हैं, जितने भी अन्य जीव हैं, पेड़ पौधे को छोड़कर उनको अपने भोजन के लिए इधर से उधर घूमना पड़ता है, इधर से उधर आना जाना पड़ता है। तो ये आप समझ लीजिए कि दोनों के मूवमेंट में बहुत अंतर होता है। प्लांट का मूवमेंट लिमिटेड वे में होता है, थोड़ा सा होता है, कभी कभार होता है और ये स्पष्ट बाद में दिखाई देता है। लेकिन जानवरों की गति तो बिल्कुल दिखाई देती है कि जानवर तुरंत एक जगह से दूसरी जगह अपना स्थान बदलते रहते हैं। तो पेड़ पौधे में जो गति होती है उसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिज्म और नेस्टिंग। ये दो प्रकार की गति है। अब यहाँ पर इन दोनों में अंतर समझने के लिए थोड़ा सा ये विचार करना है कि ट्रॉपिज्म एक ऐसी गति है जो स्टिमुलेंट की तरफ होती है। स्टिमुलेंट उसको बोलते हैं जिसके प्रति स्टिमुलस उत्पन्न होता है, उसको स्टिमुलेंट बोलते हैं। जैसे स्टिमुलेंट पेड़ पौधे के लिए सनलाइट हो सकता है, स्टिमुलेंट पेड़ पौधे के लिए वाटर हो सकता है, स्टिमुलेंट पेड़ पौधे के लिए टच भी हो सकता है, कुछ केमिकल भी हो सकता है। तो अगर इन चीजों की तरफ गति अगर करे पौधा तो वैसी गति को हम लोग ट्रॉपिज्म कहते हैं। और अगर इन चीजों के स्टिमुलेंट के विपरीत दिशा में या कोई और दिशा में अगर गति करे तो उसे हम नेस्टिंग कहते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ ट्रॉपिज्म और नेस्टिंग में। सभी पेड़ पौधे का एपेक्स पार्ट यानी शिखर भाग सूर्य की ओर मुड़ जाता है। स्टिमुलेंट इधर हुआ सनलाइट, और सनलाइट की दिशा में उसका मुड़ना कहलाएगा फोटोट्रॉपिज्म। फोटो मीन्स लाइट, ट्रॉपिज्म मतलब उसकी तरफ गति, लाइट की तरफ गति हुआ तो वो फोटोट्रॉपिज्म हो गया। पेड़ पौधे की जड़ जमीन के अंदर पानी का जिधर सोर्स होता है उस तरफ जड़ें मुड़ जाती है, वो कहलाएगा जियोट्रॉपिज्म। केमोट्रॉपिज्म 4-5 तरह की गति है, हाइड्रोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, केमोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म, है ना। तो इन सब को एक मिनिमम सिंपल वे में ऐसे समझ लेना है। मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म, मूवमेंट टुवर्ड्स ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म, मूवमेंट टुवर्ड्स वाटर is called hydrotropism, movement towards touch is called thigmotropism, and movement towards a chemical is called chemotropism. जैसे पॉलन ग्रेन जिसको हम लोग कहते हैं मेल गैमेट, तो ये पॉलन ग्रेन ओवरी की ही तरफ क्यों आती है? ये केमोट्रोपिज्म के कारण है, क्योंकि स्टिग्मा पर कुछ केमिकल का स्राव होता रहता है जिसपे पॉलन ग्रेन आके चिपकते हैं, और उसी केमिकल के तरफ वो पॉलन ग्रेन धीरे धीरे स्टिग्मा स्टाइल होते हुए ओवरी की तरफ जाता है, तो वो केमोट्रोपिज्म है। अब नेस्टिक मूवमेंट के तरफ कहते हैं कि इसकी गति स्टिमुलेंट की तरफ नहीं होती है। जैसे आपने सुना होगा टच मी नॉट प्लांट या सेंसिटिव प्लांट, या जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में छुई मुई का पौधा कहते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम होता है माइमोसा पुडिका। ये इसके पत्तों को अगर छू दिया जाए तो इसके पत्ते सभी एक दूसरे से चिपक जाते हैं। ये है नेस्टिक मूवमेंट का उदाहरण, क्योंकि छुआ जाएगा जहाँ तो उसकी गति इस तरफ न होकर विपरीत दिशा में हुआ,
तो ये विपरीत दिशा में जो गति हुआ इसको हम लोग नेस्टिक कहते हैं। तो ट्रॉपिंग और नेस्टिक के रूप में पेड़ पौधों में गति दिखाई देती है। उनकी गति ट्रॉपिंग होगी या नेस्टिक होगी, और वो उसी जगह पे होगी जहाँ पे वो पौधा लगा होगा, उसको कहीं अलग जाने की जरूरत नहीं होती है। अब पेड़ पौधे और जानवरों में एक बड़ा मेजर अंतर ये होता है कि पेड़ पौधे में कोई नर्वस सिस्टम होता नहीं है। उन लोगों में हम लोगों की तरह ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड या नर्व ये सब नहीं होते। उनके अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम जिसके द्वारा होता है उसको हम लोग हार्मोन कहते हैं। तो हार्मोन अगर प्लांट से निकल रहा है तो उसे फाइटो हार्मोन कहा जाएगा। और ये 4 प्रकार के फाइटो हार्मोन दिए गए हैं, और इसका नाम है ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक। इसके अलावा और भी 1-2 हार्मोन होते हैं जिसकी किताब में कहीं चर्चा अभी तो नहीं देखने को मिलती है क्लास 10th के बच्चों को, लेकिन कहीं कहीं इथिलीन हार्मोन की भी बात आ जाती है। फल को पकाने वाला ये हार्मोन होता है। इस पर शॉर्ट कमेंट आप जान जाइए। इस पर ये शॉर्ट कमेंट ये होगा कि ऑक्सीन जो हार्मोन होता है वो प्लांट के एपेक्स पे और रूट के एपेक्स पे पाया जाता है, और वहां पर सेल डिवीजन बराबर होता रहता है। तो ऑक्सीन इज कॉल्ड ग्रोथ हार्मोन। ऑक्सीन जो होता है वो ग्रोथ हार्मोन होता है प्लांट का। ऑक्सीन। दूसरा हार्मोन है जिबरेलिन, तीसरा हार्मोन है साइटोकाइनिन, और चौथा हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। अब इन सबों के बारे में थोड़ा थोड़ा एकदम शॉर्ट कमेंट जो हमें याद रखना है। ऑक्सीन ग्रोथ हार्मोन एक्चुअली फाउंड एट द रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स ऑफ प्लांट, और मेरिस्टेमेटिक रीजन जो होता है रूट एपेक्स में और शूट एपेक्स पे, वहीं पर ये ज्यादा कंसंट्रेटेड होते हैं, और वहां के सेल में बराबर डिवीजन होने से छिप का विकास जल्दी जल्दी होता है। जड़ में भी रूट एपेक्स का विकास जल्दी जल्दी होता है। तो ऑक्सीन का यही काम है, प्लांट का ग्रोथ कराना। ये लंबाई भी बढ़ा सकती है, पौधे तने की मोटाई भी बढ़ा सकती है। ये सब चीजें ऑक्सीन के कारण होता है। दूसरा हार्मोन है जिबरेलिन, ये भी ग्रोथ हार्मोन है जो ऑक्सीन के साथ मिला हो तो और ज्यादा एक्टिव होता है। वो भी जिबरेलिन हार्मोन भी ग्रोथ कराता है ऑक्सीन के साथ मिलकर। इसके अलावा ये डोरमेंसी तोड़ता है, सीड के जर्मिनेशन में स्टिमुलेंट का काम करता है, सीड जल्दी जर्मिनेट कराए, ये काम जिबरेलिन करता है। तो ये डोरमेंसी को तोड़ता है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को बढ़ाने वाला हार्मोन है साइटोकाइनिन। तो ये भी एक तरह का ग्रोथ हार्मोन कहलाएगा, ये भी एक तरह का वृद्धि हार्मोन कहलाएगा, क्योंकि प्लांट का तब तक ग्रोथ नहीं होगा जब तक सेल डिवीजन नहीं होगा। आप सबको मालूम होना चाहिए कि किसी भी जंतु के शरीर का जो विकास होता है, उसकी लंबाई चौड़ाई जो बढ़ती है, उसके पीछे रीजन ये होता है कि उसके बॉडी में मौजूद सेल वो डिवाइड करके अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं, और इस तरह से जीव जंतु का आकार बढ़ता जाता है। तो साइटोकाइनिन, ऑक्सीन और जिबरेलिन ये तीनों के तीनों हार्मोन हमारे प्लांट में जो पाए जाते हैं, ये ग्रोथ स्टिमुलेटर है, यानी कि वृद्धि का उद्दीपक है, यानी कि वृद्धि को कराने वाला ये हार्मोन है। और एक जो चौथा हार्मोन है जिसको हम लोग एब्सिसिक एसिड कहते हैं, और किताब में शॉर्ट फॉर्म में उसको एबीए कहा जाता है। तो एब्सिसिक एसिड जो हार्मोन होता है वो ग्रोथ इनहिबिटर शब्द है, इनहिबिटर। देखिए जरा ये 2 शब्द पर आप लोग ध्यान दीजिए, स्टिमुलेटर एंड इनहिबिटर। इनहिबिटर जरा इसका मतलब समझिए। स्टिमुलेटर का मतलब प्रमोटर, प्रमोटर माने बढ़ाने वाला, प्रमोटर, और इनहिबिटर का मतलब मंदक, मतलब उसको कम करने वाला। जैसे आप की गाड़ी में एक्सेलरेटर होती है, उसको जब आप बढ़ाते हैं तो गाड़ी की रफ्तार बढ़ती है।
तो जो एक्सेलरेटर है जस्ट लाइक वही स्टिमुलेटर है, जस्ट लाइक वही प्रोमोटर है, और इनहिबिटर जो आपकी गाड़ी का ब्रेक होता है वही है इनहिबिटर। इनहिबिटर मतलब मंद करने वाला, उसको रोक, जैसे पेड़ पौधे से पत्ते गिर जाते हैं, एक आम घटना है, एक जनरल फेनोमेना है। पकने के बाद फल भी पेड़ पौधा से अलग हो जाता है, ये भी एक जनरल फेनोमेना है। तो ये पेड़ पौधे के पत्ते मुरझा के गिर जाएंगे, फल पक करके मातृ पौधे से अलग हो जाएगा, ये सब जो होती है उसका कारण है इनहिबिटर। और इनहिबिटर का मतलब एब्सिसिक एसिड, इनहिबिटर का मतलब एब्सिसिक एसिड। इसका जमाव अगर हो जाएगा, जैसे एक पत्ता है, मान लिया जाए कि एक मैंने एक छोटा सा एक लीफ बनाया यहाँ पे, ये आपका एक छोटा सा लीफ है और ये मुख्य पौधे से लगा हुआ है। इस पौधे से ये जो पार्ट है, ये फूला हुआ पार्ट होता है, यहीं पर इसी जगह पर एब्सिसिक एसिड जमा हो जाने के कारण तना से कोई भी मटेरियल पत्ते में नहीं आ पाएगा और इसमें से कोई मटेरियल इसमें नहीं जा पाएगा। यानी कि एब्सिसिक एसिड के जमाव के कारण पत्ते अपनी स्वाभाविक जो उनकी एक्टिविटी है वो छोड़ देते हैं, इनका क्लोरोफिल धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, बाद में ये पीले पड़ जाते हैं और ये एक दिन हवा के झोंके में मातृ पौधे से टूटकर अलग हो जाते हैं। तो इसका कारण है इनके इस पोर्शन पे एब्सिसिक एसिड का जमाव हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि एब्सिसिक एसिड इज कॉल्ड इनहिबिटर हार्मोन। ये इनहिबिट करेगा, ये वृद्धि नहीं, वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है एबीए या एब्सिसिक एसिड। तो प्लांट के ये सारे मूवमेंट है, प्लांट के ये सारे हार्मोन है, ये फाइटो हार्मोन तक की बात हुई। अब जंतुओं में प्लांट से थोड़ा विपरीत एक्शन होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीव जंतु जो हैं वो सभी गतिशील रहते हैं, कोई भी जानवर एक जगह स्थिर नहीं रहता, वो हमेशा अपने स्थिति को बदलते रहता है, बार बार इधर से उधर आते जाता रहता है, चाहे वो फूड की खोज में या अपने मेट की खोज में या और भी किसी कारण से एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं। तो हमने बताया कि प्लांट में हम लोग की तरह वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम नहीं होता। हम लोगों में वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम भी है और हार्मोन वाला ग्लैंड भी है। पेड़ पौधे में केवल हार्मोनल ग्लैंड है, उसी से उनका कंट्रोल भी होता है और उसी से उनका कोऑर्डिनेशन भी होता है। तो ये कहलाया प्लांट की बात। अब जानवरों में ह्यूमन नर्वस सिस्टम पढ़ना है। हम लोगों में कंट्रोल का काम नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है और कोऑर्डिनेशन का काम इंडोक्राइन सिस्टम द्वारा होता है। इंडोक्राइन सिस्टम को हम लोग से जो निकलता है रस, उसको हम लोग हार्मोन कहते हैं। तो हम लोगों में हार्मोनल ग्लैंड को भी जानना है और नर्वस सिस्टम के रूप में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को भी जानना है, दोनों को जानना है। तो इस पे अब आते हैं हम लोग, ये मेन हमारा जो टॉपिक है प्लांट की बात यहाँ पे समाप्त हो गई। इसके बाद जो चल रहा है वो सब जानवरों की बात है, इसमें मनुष्य की बात भी आ रही है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम को पढ़ना है। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में तीन चीज आते हैं, तीन बातें आती है, नर्व, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। नर्व, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये तीन चीज को मिलाकर ह्यूमन का नर्वस सिस्टम बना है। तो पहले ह्यूमन का नर्वस सिस्टम को जानना है, यानी कि ह्यूमन में कंट्रोल को जानना है। फिर ह्यूमन में हार्मोन के बारे में जानना है, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन के बारे में जानना है। तो ह्यूमन में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम नर्वस सिस्टम एज वेल एज इंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलजुल करके करते हैं। अब मनुष्य में जो नर्वस सिस्टम है, जरा इस पे हम लोग बात करें कि नर्वस सिस्टम का मेन अंग हमारा ब्रेन है। मस्तिष्क, ब्रेन जिसको हम लोग कहते हैं, वो हमारे नर्वस सिस्टम का मेन अंग है। हमारी तमाम एक्टिविटी, हमारे सभी तरह के क्रियाकलाप का कंट्रोलर ब्रेन होता है। हमारी हर थिंकिंग का, हमारी हर एक्शन का वही से कंट्रोल होता है, ब्रेन से कंट्रोल होता है। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, जिसको हम लोग मेरुरज्जु कहते हैं, और ये हमारे रीढ़ की हड्डी में होता है, बीचों बीच
जो खाली जगह होती है वहां पर ये स्पाइनल कॉर्ड लटके होते हैं। उसके बाद नर्व होता है, नर्व जिसको हम लोग कहते हैं ना तंत्रिका कोशिका, यानी इनका एक और भी नाम है न्यूरॉन। न्यूरॉन एक्चुअली न्यूरॉन इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम बिकॉज all of our brain as well as our spinal cord is made up of nerve cell or neuron cell, and there is a network all around the body of nerve cell. हमारे शरीर के चारों तरफ नर्व सेल का एक जाल बिछा हुआ है और ये सारे के सारे जाल हमारे स्पाइनल कॉर्ड से अटैच हैं, पीठ पर इनकी हड्डी में, और हमारा स्पाइनल कॉर्ड हमारे ब्रेन से अटैच है। तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व सेल ये तीनों मिलाकर के हमारा नर्वस सिस्टम बनता है। नर्वस सिस्टम में अब ब्रेन की बात कहें तो मिलियंस ऑफ नर्व, अरबों खरबों की संख्या में नर्व सेल मिलजुल कर ब्रेन का निर्माण करते हैं। करोड़ों की संख्या में नर्व सेल मिलकर स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण करते हैं और फिर स्पाइनल कॉर्ड से एक दूसरे से नर्व जुटे रहते हैं, ऑल ओवर बॉडी में बिखरे होते हैं, एक जाल बनाते हैं, एक नेटवर्क बना करके अटैच होते हैं। मतलब एक सिंपल वे में अगर मैं आपको कहूं, सिंपली वे में अगर एक छोटा सा एक डायग्राम, जैसे मान लो कि आपका ब्रेन है और ये ब्रेन से ये स्पाइनल कॉर्ड जुटा है, इधर निकला नर्व, इधर निकला नर्व, 31 पेयर नर्व है, इधर चारों तरफ बिखरा हुआ। इस सारे नर्व से आपके शरीर के दूसरे नर्व अटैच हैं, तीसरे नर्व अटैच है, चौथे नर्व अटैच हैं। इस तरह से ये सारे के सारे नर्व एक दूसरे से अटैच हैं, इस तरह से अटैच हैं और सभी स्टिमुली लेकर आते हैं स्पाइनल कॉर्ड को, और स्पाइनल कॉर्ड अगर आवश्यकता समझता है तो इस स्टिमुली को ब्रेन की तरफ वो ट्रांसमिट कर देता है। फिर ब्रेन जैसा एक्शन करना हो, जिस तरह का रिस्पॉन्स देना हो, वो संबंधित अंगों में उसको भेजने का काम करता है। तो मोटा मोटी जो बात है, हमारा ब्रेन में अरबों खरबों की संख्या में नर्व सेल होते हैं, हमारे इस स्पाइनल कॉर्ड में भी अरबों खरबों की संख्या में नर्व सेल होते हैं। इस स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर नर्व निकलते हैं दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, और वो सब पूरे बॉडी के नर्व सेल से एक दूसरे से अटैच होते हैं। नर्व सेल या न्यूरॉन का एक बनावट इस किताब में दिया है, इसी से हमारा ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड बना हुआ है, यही हमारा नर्व सेल है। इसमें क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, एक्सन, साइटोन, डेंड्राइट। आप इस नर्व सेल को घर पे बनाने का प्रैक्टिस कीजिए कि नर्व सेल में क्या क्या पाई जाती है, माइलिन शीट और क्या क्या पाया जाता है। तो कोई भी सूचना नर्व सेल के तरफ से जाती है स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड से आवश्यकता हुई तो ब्रेन को गई। तो इस तरह से नर्व सेल जो होते हैं वो फंक्शनली 2-3 प्रकार के होते हैं, सेंसरी, मोटर और ये सेंसरी नर्व सेल हमारे सेंस ऑर्गन में पाए जाते हैं। हमारे 5 गो सेंस ऑर्गन है, माउथ, टंग, आई, ईयर, नोज और स्किन। इन सभी अंगों में हमारे नर्व सेल पाए जाते हैं। तो ये सारे जो नर्व सेल हमारे सेंस ऑर्गन में पाए जाएंगे, इनको कहा जाएगा रिसेप्टर। रिसेप्टर ये स्टिमुली को रिसीव करते हैं और यहाँ से ये जब ट्रांसमिट करते हैं तो जो नर्व सेल इस स्टिमुलस को ले जाता है वो कहलाता है सेंसरी। और सेंसरी नर्व सेल का अटैचमेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड से और स्पाइनल कॉर्ड का ब्रेन से। तो सेंसरी और रिसेप्टर ये तो ले जाने वाले हैं। अगर ब्रेन में ये सूचना गई, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आप सड़क पे चल रहे थे, आपके पैर में कांटा चुभ गया, स्किन आपका सेंस ऑर्गन है, स्किन के अंदर जो नर्व सेल होंगे उनको हम लोग रिसेप्टर वो तो रिसीव किया संवेदना को, वहां से जुटे हैं सेंसरी नर्व सेल।
और सेंसरी नर्व सेल इस बात की सूचना कांटा चुभने का संवेदना को लेके वो आया स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन को ये सूचना गई। फिर ब्रेन की तरफ से जो मैसेज हमारे हाथ को, मसल्स को या ग्लैंड को आया, मसल्स को आया, और आंखों को ऐसा इशारा मिला कि कांटे को देखकर निकाला जाए। तो जो हमने निकालने की जो प्रक्रिया किया वो ही रिस्पॉन्स है। तो मोटर नर्व सेल ब्रेन की तरफ से रिस्पॉन्स को लाता है, और रिले का कुछ मिक्स फंक्शन है, ये सेंसरी भी है एज वेल एज मोटर भी है, ये दोनों तरह का काम करता है। तो ठीक है बच्चों, ये पार्ट तो यहाँ पे समाप्त हुआ। अब अगला पार्ट जो हम लोगों का चलेगा उसमें जरा हम इंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन सिस्टम की बात करेंगे, एज वेल एज नर्वस सिस्टम की भी बात उसमें और आएगी थोड़ा सा, इसके बाद वाले